हर हर महादेव सभी को। आज का जो वीडियो रहने वाला है इसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है और कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का आया था मेरे पास में। कुछ स्टूडेंट जो थे वो क्लास 10th के थे, कुछ स्टूडेंट जो थे वो 11th 12th क्लास के थे, 8th 9th क्लास के भी थे। तो मतलब ये जो क्वेश्चन है वो जूनियर क्लासेस के लिए भी और हायर क्लासेस के लिए भी कई बार बच्चों के लिए कन्फ्यूज़न बन जाता है कि प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है और कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। इनके बीच, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कि प्राइम और को प्राइम के बीच में क्या डिफरेंस होता है या कॉम्पोजिट और प्राइम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो ये जो डाउट है ना मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ आज इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से समझना। कहीं पे कोई डाउट अगर आपको लगे तो आप प्लीज़ अपना जो फीडबैक है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करना, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और शुरू करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राइम नंबर के बारे में। तो प्राइम नंबर क्या होता है, बेसिकली अगर आपने कभी डेफिनेशन पढ़ी होगी प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी ऐसा नंबर जिस नंबर के अंदर खुद के अलावा और वन के अलावा अगर किसी नंबर का डिवाइड नहीं जाता हो तो उसको अपन बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 2, ठीक है। 2 के अंदर या तो सिर्फ 2 का डिवाइड जाता है या फिर 2 के अलावा 1 का डिवाइड जाता है। तो ये क्या आया, ये क्या हुआ, प्राइम नंबर, ठीक है। तो 2 एक प्राइम नंबर है। अब अपन सपोज 3 को लेता हूँ मैं। 3 के अंदर या तो 3 का डिवाइड जाता है खुद का या फिर 1 का डिवाइड जाता है, इसके अलावा किसी भी नंबर का जो इसमें डिवाइड नहीं जाता है। तो ये भी क्या हुआ, प्राइम नंबर हुआ, ठीक है। अब सपोज मान लो कि मैंने ले लिया 4। तो 4 के अंदर देखो 2 का डिवाइड भी जाएगा, 1 का डिवाइड भी जाएगा और 4 का खुद का भी डिवाइड जाएगा। तो देखो 1 और खुद के अलावा, मतलब 1 और 4 के अलावा तीसरे नंबर का डिवाइड यहाँ पे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर थर्ड नंबर का डिवाइड जा रहा है, तो ये जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर 2 नंबर से ज़्यादा का डिवाइड यहाँ पे जा रहा है। ओके स्टूडेंट, इसमें उम्मीद मैं करूंगा कि आपको प्राइम नंबर क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो प्राइम नंबर के अंदर एक एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताता हूँ जो काफ़ी सारे स्टूडेंट को पता होती है और काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होती है, भूल जाते हैं या स्किप हो जाती है। तो प्राइम नंबर की एक ये इंटरेस्टिंग बात है कि सिर्फ और सिर्फ 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। इवन नंबर विच इज ओनली प्राइम नंबर, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो कि प्राइम नंबर है। और कई बार स्टूडेंट्स का डाउट क्या आता है कि सर क्या 1 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 के अंदर भी सिर्फ 1 का ही डिवाइड जाता है और किसी का नहीं जाता है। तो देखो 1 जो है वो इवन नंबर में प्राइम नंबर में नहीं आता, इसको एज ए प्राइम नंबर अपन कंसिडर नहीं करते। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो आता है 2, ठीक है। या फिर अपन ऐसा बोले कि सबसे उस ओनली इवन प्राइम नंबर की अगर पूछे तो बोलना है 2। तो कई बार ऐसा पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर कि वोट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो वहाँ पे क्या आंसर होगा 2। सिर्फ और सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो ये आ गया प्राइम नंबर। अब जो है आता है को प्राइम नंबर पे। अब को प्राइम नंबर जो है ना इसके अंदर स्टूडेंट को बड़ा डाउट होता है कि यार प्राइम नंबर तो ठीक है, समझ में आ गया कि वो नंबर जिसमें 2 नंबर के अलावा, मतलब 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर का डिवाइड नहीं जाता हो वो प्राइम होता है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। बट को प्राइम क्या होता है। अब देखो को प्राइम नंबर की जब बात आती है ना तो डिस्कशन होता है 2 नंबर्स का। सपोज मान लो कि एक नंबर है ए और एक नंबर है बी, ये कभी भी एक नंबर के अंदर नहीं होता है। जैसे यहाँ पे प्राइम नंबर जो है वो सिर्फ एक नंबर होता है। अब को प्राइम नंबर जो है वो को प्राइम नंबर्स बोलते हैं अपन। नंबर्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर्स या हो सकता है 3 नंबर भी, ठीक है। तो ए और बी, यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर अगर नहीं है तो ये दोनों नंबर क्या होंगे, ए और बी, ये होंगे को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अगर ए और बी दोनों नंबर्स के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो उसको अपन बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। एक बार वापस समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल आपके पास में एक नंबर है 4, ठीक है, एक नंबर है 9। 4 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 × 2,
ठीक है। 9 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 3। अब कई सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके अंदर मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं। तो इन दोनों के अंदर जो है वो 1 कॉमन फैक्टर आ गया, बट 1 को अपन फैक्टर नहीं मानते यहाँ पे, तो 1 को अपन हटा देंगे, क्योंकि मैंने पहले ही इसको आपको बता दिया, इसको अपन कंसिडर नहीं करते हैं ताकि बाद में स्टूडेंट्स का डाउट ना आए। ठीक है। अब देखो 4 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2, 9 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 3। तो इन दोनों के बीच में कोई भी जो है वो कॉमन फैक्टर नहीं है। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब ये नंबर क्या है, दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ये नंबर्स क्या हैं, को प्राइम नंबर्स है ये दोनों, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब सपोज मान लो कि एक नंबर है सपोज 25, ठीक है, और एक नंबर है सपोज 16। तो 25 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 16 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 5 है, 5 फैक्टर है इसके अंदर सिर्फ 2 इंटू 2 इंटू 2 2 फैक्टर। तो इन दोनों के बीच में कोई भी जो फैक्टर है वो कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अगर कभी भी ये बताना हो, आपको पूछे कि ये दो नंबर से बताइए ये को प्राइम है या नहीं है, तो आपको ये देखना कि क्या उनके फैक्टर करने के बाद में कोई भी ऐसा नंबर आता है जो उनके बीच में कॉमन हो। तो अगर नहीं है कॉमन तो को प्राइम है, अगर को प्राइम है, और अगर कॉमन उनके बीच में है तो फिर वो को प्राइम नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो नंबर हो अपने पास में 16 और सपोज 50। ठीक है, तो 16 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 50 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो देखिए यहाँ पर भी फैक्टर 2 है, यहाँ पर भी फैक्टर 2 है, तो इन दोनों के बीच में जो है वो 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है। अब 2 अगर कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो है वो नॉट को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, को प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके बीच में कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन समझते हैं कॉम्पोजाइट नंबर। ठीक है, कॉम्पोजाइट, और कुछ लोग इसको कॉम्पोजिट भी बोलते हैं, तो कोई भी समझ लो आप, कॉम्पोजिट या कॉम्पोजाइट कुछ भी समझ लीजिए। तो कॉम्पोजाइट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, तो मैंने बताया था कि 2 जो है वो प्राइम नंबर होता है, तो ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल 4 लेता हूँ, 4। अब 4 के अंदर जो है वो इसमें 2 का डिवाइड भी चल जाएगा, 4 का डिवाइड भी चल जाएगा, और 1 का डिवाइड भी चल जाएगा। तो इसमें 3 नंबर्स का डिवाइड जा रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा नंबर जिसके अंदर 2 नंबर से ज़्यादा का डिवाइड जाता हो उसको अपन बोलते हैं कॉम्पोजाइट नंबर। फॉर एग्जांपल 5 है, तो 5 के अंदर सिर्फ 1 का डिवाइड जा सकता है और 5 का डिवाइड जा सकता है, तो ये क्या हुआ, प्राइम नंबर हुआ ये। ठीक है, ये प्राइम नंबर हुआ। और अगर मान लो 25 है, तो 25 के अंदर 5 का डिवाइड जा सकता है, 1 का डिवाइड जा सकता है, और 25 खुद का जा सकता है। तो यहाँ पे 5, 1 और 25, मतलब खुद के अलावा और 1 के अलावा भी यहाँ पे 25 का डिवाइड जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है वो क्या नंबर है, कॉम्पोजाइट नंबर है। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया इसका आंसर। तो अभी मैंने आपको प्राइम नंबर, कॉम्पोजाइट नंबर और को प्राइम नंबर तीनों चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अब इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरी वगैरह हो तो प्लीज़ आप हमें यहाँ पे रेस कर सकते हैं, हमने कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है, या फिर यहाँ पर भी रेस कर सकते हो। और आपको अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आपको हमने अपलोड किए हुए हैं मैथ्स मैराथन, सैम्पल पेपर सेट 1 सेट 2 के सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। वो प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई भी क्वेरी वगैरह आती है आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव।